एक समय की बात है जहाँ एक छोटा सा गांव था। वहाँ रहने वाले लोग अत्यधिक आलसी थे। इन लोगों ने टाल मटोल की कला को अपनाया था और इनकी अति विशालकाय क्षमता के कारण वो विदेशों तक मशहूर थे, क्योंकि इन्होंने किसी भी प्रकार के काम या परिश्रम से बचने के लिए एक अद्भुत क्षमता प्राप्त कर ली थी। गांव हरे भरे खेत और घुमड़ी हिल्स के बीच में स्थित था, जिससे यह एक आरामदायक जीवन जीने के लिए सबसे उत्तम पृष्ठभूमि प्रदान करता था। गांव के दिल में एक शानदार बड़ा बातुली पेड़ था, जिसका कहना था कि एक भूली बिसरी जादूगर ने इसे प्रभावित किया था। किसी किस्से में कहा जाता था कि जो भी इस पेड़ पर किया गया जादू टूटा, वो अमर धन और सुख शांति के बराबर हो जाएगा। हालांकि गांव के लोगों को इस तरह के किस्सों का काम नहीं था, क्योंकि उनका प्राथमिक चिंता नए तरीकों को ढूंढने की थी, जिससे काम से बचा जा सकता था। इस आलसी समुदाय का एक आदमी था जो नेता था, जिसका नाम फ्रेडरिक था। फ्रेडरिक एक मोटा मस्तान व्यक्ति था जो अपने दिन बेल बातूनी पेड़ की छांव में सोने या बड़े खुले पेट से आलस्यपूर्ण खाना खा पी करके आनंद लेता रहता था। वो अक्सर ये कहते हुए सुना जा सकता था कि जो आज तुम कर सकते हो उसे कल पर छोड़ दो। एक धूप वाले सुबह जब फ्रेडरिक बातुली पेड़ की छांव में सोने की कोशिश कर रहा था, एक पड़ोसी गांव के एक यात्री आया। वो यात्री लूकस नाम का व्यक्ति था, जो सुस्त गांव वासियों के साथ एक तेजी से चेतन का अंतर है। वो ऊर्जावान, समर्थ और मेहनती था। लूकस ने दूसरे गांव के सबसे आलसी गांव की खबर सुनी थी और ये देखने के लिए आया था कि क्या ये कहानी सच भी है या नहीं। गांव पहुंचते ही लूकस ने देखा कि लोग बेतहाशा आराम कर रहे हैं और किसी भी अट्ठाई काम में नहीं जुटे हुए हैं। उन्हें यह मानना मुश्किल था कि इस गांव के लोग इतने आलसी होकर भी अपना जीवन जी सकते हैं। जिज्ञासा जागृत होने पर वो थोड़ा सा समय वहां पर रुकने का निर्णय लिया और इस रहस्य को समझने का उसने प्रयास किया। दिन बदलते बदलते लूकस ने गांव वासियों को अपना काम काज की भावना से प्रेरित करने की कोशिश की। उन्होंने एक सब्जी का बगीचा खोला और दूसरों को भी बगीचा खोलने का प्रस्ताव किया, लेकिन गांव वासियों ने इसकी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इससे इनकार कर दिया और प्राथमिकता उनके खुद के भंडार को संभालने पर थी, जिसे वो कई सालों से इकट्ठा कर रहे थे। इसके बाद लूकस ने कई सामुदायिक परियोजनाएं चलाने की कोशिश की, जैसे कि एक पुल बनाना जिससे जल आपूर्ति की नियमितता को सुनिश्चित हो सके, और सरल यंत्र बनाने का प्रस्ताव किया ताकि उनके जीवन को सुखद बना सके। हालांकि हर रास्ते पर उन्हें गांववासियों की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा, जो इस आरामदायक रहने की आरामदायक जीवन शैली को पसंद करते थे। प्रारंभ में निराश होने के बावजूद लूकस ने गांव को सुधारने के लिए निश्चित रूप से विध्वंस का निर्धारण किया। उन्होंने ये समझा कि इन लोगों को प्रेरित करने का रहस्य इनकी इच्छा को प्रभावित करना है, जो बिना परिश्रम की उपलब्धियों की खोज कर रही है। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई। एक शाम लूकस ने पेड़ की छांव में गांव वासियों को एक मोहक कहानी सुनाई। उन्होंने इस छांवदार पेड़ के चारों ओर के किस्से के बारे में बोला और उन लोगों को बताया कि जो इस जादूगरी पेड़ को तोड़ने के लिए हिम्मत रखते हैं, उन्हें अमर धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है। लालच से प्रभावित होकर आलसी गांववासियों ने लूकस के शब्दों को उत्सुकता से सुना। उनकी रुचि जाग जाने पर लूकस ने समझाया कि जादू टूटने की साझेदारी और समर्पण चाहिए। वो एक सिरदर्द कामों के एक श्रृंगार का सामना करने को तैयार हो, लेकिन उनके लिए प्रतिफल से ये ज्यादा मायने रखता था। पहले कार्य में गांव की सफाई और सुंदरीकरण शामिल थी। अधिकांश लोग शुरुआत में बड़े बड़बड़ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक साफ वातावरण के फायदे को देख लिया और जीवन को आसान बनाने के लिए उसका सम्मान करने लगे। उन्होंने अपने गांव के लिए गर्व महसूस किया, जिससे उनकी आलसी आदतें धीरे धीरे हटती गईं। जैसे जैसे वो हर एक कार्य करते हुए आगे बढ़ते गए, उनकी उत्साह बढ़ता गया। उन्होंने पौधे लगाने, बेहतर घर बनाने और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया। हर उपलब्धि के साथ गांववासियों ने अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाया और अपने परिश्रम के प्रति नई चापलूसी की।
मौसमों के साथ साथ गांव की एक उमड़ती हुई समुदाय में परिवर्तित हो गया। पहले सोते रहे खेत अब फलवान होने लगे थे और गांव जीवन ऊर्जावान था और उत्साह से भरा हुआ था। उन लोगों को जो पूरे देश में सबसे आलसी माने जाते थे, उन्हें अब उनके प्रजा जनता और मेहनतीता के लिए इज्जत मिलने लगी। आलस्य के नेता फ्रेडरिक ने अपने जीवन में काफी परिवर्तन देखा। उन्होंने न केवल अपने निष्क्रिय वजन को कम किया, बल्कि उन्होंने एक सक्रिय जीवन और स्वस्थ आहार से भरी डाइट की आदत डाली। उन्हें पता चला कि उत्पादक और उद्यमी जीवन में उन्हें उससे ज्यादा खुशी देता है। उन्होंने अनदेखा करने की कोशिश किया था। आलस्य के जादू को तोड़ने पर जादूगरी पेड़ की एक चमकीली रौनक से चमक उठा। लूकास ने खुलासा किया कि वास्तविक जादू पेड़ में नहीं, बल्कि गांव वासियों के दिलों में है। जो समृद्धि उन्होंने चाही थी, जो बाहरी पुरस्कार नहीं थी, बल्कि उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने और अपने समुदाय में योगदान देने की पूर्णता से मिली। गांव में सभी परिवार एक हुए। देखिए, अखबार में यह खबर फैली कि और आसपास के गांवों में भी यह खबर तेजी से फैल गई। लोग दूर दूर से इस चमत्कारिक बदलाव को देखने के लिए आने लगे। लूकास के प्रयासों से प्रेरित होकर वो धीरे धीरे एक मेहनती जीवन शैली को अपनाने लगे। समय के साथ इस गांव को आलस्य के नाम से नहीं, प्रतिरोध और संघर्ष के नाम से नई पहचान मिली। गांव वासियों ने सीखा कि परिश्रम बोझ नहीं, अपितु उनकी सच्ची पोटेंशियल और खुशी की चाबी थी। इसी तरह एक वक्त का आलसी गांव देश की आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गया, साबित करते हुए कि बुद्धिमान दृढ़ता से दृढ़ दिल भी किसी भी आलसी हृदय को सकारात्मकता और उदापीपन को बढ़ा सकता है। इस सब में एक संकल्पशील यात्री परिवर्तन की शक्ति में विश्वास और आलस्य की बंधनों से मुक्त करने की जादूगरी थी।